चलिए दोस्तों, बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वो बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में सब बातें करते रहते हैं। जरा सोचिए, 1944 है, दूसरा विश्व युद्ध का खत्म होने वाला है और दुनिया बर्बाद हो चुकी है। देश फिर से बनने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो गई हैं। किसी को तो आगे आकर मदद करनी होगी, है ना? तभी एंट्री होती है वर्ल्ड बैंक की। यह सब शुरू हुआ एक छोटी सी मीटिंग से, जिसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। बहुत से समझदार लोग इकट्ठे हुए और तय किया कि दुनिया को एक फाइनेंशियल सुपर हीरो की जरूरत है। उन्होंने इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बनाया, जिसे बाद में वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना गया। उनका मकसद सीधा सा था, युद्ध से तबाह देशों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना। इसे दुनिया के लिए एक बड़े फाइनेंशियल बैंडेड की तरह समझो। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में और कहाँ होता? एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा है, और कहां रखोगे? लेकिन वर्ल्ड बैंक सिर्फ युद्ध के बाद फिर से निर्माण के बारे में नहीं था। नहीं, उनके और भी बड़े प्लान थे। उन्हें एहसास हुआ कि गरीबी और अविकसित होना दुनिया भर की समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने अपने मिशन को बढ़ाया ताकि विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाएं बढ़ाने और अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। अब वर्ल्ड बैंक का पूरा ध्यान दो मुख्य चीजों पर है: बहुत ज्यादा गरीबी को खत्म करना और साझा समृद्धि को बढ़ाना। उन्होंने अपने लिए कुछ बड़े लक्ष्य भी रखे हैं। 2030 तक वे बहुत ज्यादा गरीबी को दुनिया की आबादी के 3% से कम करना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, 3% से भी कम। वे साझा समृद्धि को भी बढ़ावा देना चाहते हैं, मतलब वे विकासशील देशों में सबसे गरीब 40% लोगों की आय को औसत से तेजी से बढ़ाने में मदद करना चाहते हैं। ये ऐसा है जैसे वे कह रहे हैं, अरे सबको केक का एक टुकड़ा मिलना चाहिए। लेकिन वे इन लक्ष्यों को कैसे हासिल करने की योजना बना रहे हैं? खैर, वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक बड़ा बैंक नहीं है। ये असल में 5 अलग अलग संस्थानों का एक समूह है, जिनमें से प्रत्येक की गरीबी और असमानता के खिलाफ लड़ाई में अपनी खास भूमिका है। यह इंटरनेशनल फाइनेंस के एवेंजर्स की तरह है। सबसे पहले हमारे पास ओजी है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, या IBRD। यही वो संस्थान है जिसने 1944 में यह सब शुरू किया था। IBRD मुख्य रूप से मध्यम आय वाले और क्रेडिट योग्य कम आय वाले देशों को पैसा उधार देता है। उन्हें उस भरोसेमंद बड़े भाई बहन की तरह समझो जो हमेशा आपका साथ देता है। अगला हमारे पास इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन या IDA है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। IDA सबसे ज्यादा गरीब लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है। उन देशों को अनुदान और ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वे उस दयालु दोस्त की तरह हैं जो हमेशा मदद करने को तैयार रहता है। फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन या IFC है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। IFC का मिशन विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है। वे व्यवसायों में निवेश करते हैं, सलाहकार सेवाएं प्रदान करते हैं और ऐसे बाजार बनाने में मदद करते हैं जिससे सभी को फायदा हो। वे उस समझदार बिजनेस पार्टनर की तरह हैं जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में आपकी मदद करता है। बेशक कोई भी फाइनेंशियल सुपर हीरो टीम रिस्क मैनेजर के बिना पूरी नहीं होती। यहीं पर मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी या MIGA आती है। 1988 में स्थापित MIGA विदेशी निवेशकों को गारंटी प्रदान करके विकासशील देशों में निवेश जोखिम को कम करने में मदद करती है। वे उस बीमा पॉलिसी की तरह हैं जो आपको बड़ी चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास देती है। और आखिर में हमारे पास इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स या ICSID है, जिसे 1966 में बनाया गया था। ICSID निवेश विवादों के समाधान और मध्यस्थता के लिए अंतरराष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करता है। वे उस समझदार मध्यस्थ की तरह हैं जो सभी को एक उचित समझौते पर पहुंचने में मदद करता है। तो हमारे पास 5 संस्थान हैं, लेकिन वे इतने सारे पैसे का करते क्या हैं? खैर, वर्ल्ड बैंक पारंपरिक ऋण और अनुदान से लेकर ज्यादा नए फाइनेंसिंग तरीकों तक कई तरह के वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है। वे विकास के फाइनेंशियल सुपरमार्केट की तरह हैं। वे विकासशील देशों को कम ब्याज वाले ऋण, 0 से कम ब्याज वाले क्रेडिट और अनुदान प्रदान करते हैं। ये पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे, कृषि और कई अन्य महत्वपूर्ण चीजों को बेहतर बनाने में जाता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक सिर्फ समस्याओं पर पैसा नहीं फेंकता और अच्छे की उम्मीद करता है।
वे देशों को अच्छी आर्थिक नीतियां विकसित करने और अपने वित्त का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में मदद करने के लिए नीति सलाह और तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं। वे उस वित्तीय सलाहकार की तरह हैं जो आपको अपने पैसे से स्मार्ट फैसले लेने में मदद करता है। सेक्शन 5, भारत और वर्ल्ड बैंक प्रगति के लिए एक साझेदारी। अब बात करते हैं भारत की। भारत 1945 से वर्ल्ड बैंक का सदस्य रहा है और IBRD और IDA से सबसे ज्यादा ऋण लेने वालों में से एक है। इन वर्षों में वर्ल्ड बैंक ने भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण से लेकर शहरी नवीनीकरण तक कई विकास परियोजनाओं का समर्थन किया है। एक उल्लेखनीय उदाहरण सरदार सरोवर बांध परियोजना है, जो पश्चिमी भारत में लाखों लोगों को सिंचाई और पेयजल प्रदान करती है। एक और है दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना, जिसने भारत की राजधानी में ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद की है। भारत के साथ वर्ल्ड बैंक की साझेदारी ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और अनगिनत अन्य लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दुनिया में एक वास्तविक बदलाव ला सकता है। सेक्शन 6, एक बेहतर कल का निर्माण विकास पर वर्ल्ड बैंक का प्रभाव। वर्ल्ड बैंक सिर्फ आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, वे यह भी समझते हैं कि विकास सिर्फ डॉलर और सेंट से ज्यादा है। वे जलवायु परिवर्तन, लैंगिक असमानता और महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में अरबों डॉलर का निवेश किया है, जिससे देशों को स्वच्छ और ज्यादा टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों में बदलाव करने में मदद मिल रही है। उन्होंने उन कार्यक्रमों का भी समर्थन किया है जो लड़कियों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं, ये मानते हुए कि महिलाओं और लड़कियों में निवेश स्थायी विकास प्राप्त करने की कुंजी है। और कोविड-19 महामारी को न भूले। वर्ल्ड बैंक ने देशों को महामारी के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों का जवाब देने में मदद करने के लिए आपातकालीन वित्त पोषण और तकनीकी सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे विकासशील दुनिया के फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की तरह हैं, जो संकट के समय हमेशा आगे आने के लिए तैयार रहते हैं। सेक्शन 7, डॉलर के निशान से परे स्थिरता के लिए वर्ल्ड बैंक की प्रतिबद्धता। वर्ल्ड बैंक इस बात पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है कि उसकी परियोजनाएं पर्यावरण और सामाजिक रूप से टिकाऊ हों। उन्होंने आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा और अपनी परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए सुरक्षा उपाय अपनाए हैं। वे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और उनके धन का जिम्मेदारी से उपयोग किया जाए। वे उस जिम्मेदार दोस्त की तरह हैं जो हमेशा यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई अपने काम के लिए जवाबदेह हो। सेक्शन 8, आलोचक और विवाद जांच के घेरे में वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक के साथ सब कुछ अच्छा ही नहीं है। किसी भी बड़े संस्थान की तरह इन वर्षों में उनके आलोचकों और विवादों का भी सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों का तर्क है कि वर्ल्ड बैंक की नीतियों ने वास्तव में कुछ मामलों में गरीबी और असमानता को बढ़ा दिया है। दूसरों ने वर्ल्ड बैंक के उधार देने के तरीकों की आलोचना की, ये तर्क देते हुए कि वे अक्सर विकासशील देशों पर असहनीय कर्ज का बोझ डालते हैं। और फिर ऐसे लोग हैं जो वर्ल्ड बैंक के शासन ढांचे पर सवाल उठाते हैं, यह तर्क देते हुए कि यह अमीर देशों को बहुत ज्यादा शक्ति देता है। वर्ल्ड बैंक ने इन आलोचनाओं को स्वीकार किया है और इन्हें दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने अपने उधार देने के तरीकों को ज्यादा टिकाऊ बनाने और विकासशील देशों को संस्थान के शासन में ज्यादा आवाज देने के लिए सुधार लागू किए हैं। सेक्शन 9, वर्ल्ड बैंक एक ज्यादा समृद्ध भविष्य को आकार देना। अपनी खामियों के बावजूद वर्ल्ड बैंक गरीबी और असमानता के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण संस्थान बना हुआ है। यह दुनिया में अच्छाई के लिए एक शक्तिशाली ताकत है और इसका काम पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे दुनिया जलवायु परिवर्तन, महामारी और संघर्ष जैसी अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है, वर्ल्ड बैंक सभी के लिए एक ज्यादा समृद्ध और टिकाऊ भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। वे एक बेहतर कल के वास्तुकारों की तरह हैं, जो एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं जहां हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले।